हेलो एवरीवन, जय हिंद। मेरा नाम है सूर्य रॉय और मैं आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूं हमारे एसडी कैंपस के नए नवेले चैनल पर। और भैया, आज की जो थंबनेल के अकॉर्डिंग आप वीडियो देख पा रहे हैं और आपको पता होगा कि हमारी जो स्ट्रैटेजी, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स आपके लिए लेकर आया हूं, जिससे कि आप 100 आउट ऑफ 100 या अगर मैं प्रॉपरली बोलना चाहूं कि सबसे अच्छे बढ़िया नंबर आप स्कोर कर पाए आने वाले हमारे दिल्ली पुलिस और एमटीएस एग्जामिनेशन के लिए। हम जानते हैं कि दिल्ली पुलिस हमारे नवंबर के महीने में चालू हो जाने वाले हैं। हमारे पास 2 से 2.5 महीना बचा है, तो उसके अकॉर्डिंग कुछ स्ट्रैटेजीज, कुछ टिप्स, कुछ ट्रिक्स लेकर आया हूं जो आपके एग्जाम में अच्छे स्कोर करने में बहुत ही महत्वपूर्ण और आवश्यक साबित हो सकते हैं। तो देखते हैं भैया, आज की जो वीडियो है वो किस पर आधारित होने वाली है। तो 100 आउट ऑफ 100 हम किस दिल्ली पुलिस या दिल्ली एमटीएस में अगर स्कोर करना है तो किस प्रकार करेंगे। तो अगर स्कोर करना है, कुछ स्ट्रैटेजीज, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। बट उससे पहले एग्जाम का पैटर्न तो देख लेते हैं भैया। दिल्ली पुलिस का एग्जाम का पैटर्न क्या है। अगर मैं दिल्ली पुलिस के एग्जाम, कांस्टेबल एग्जाम पैटर्न की बात करूं भैया, 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे। आप जानते हैं 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमारे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जामिनेशन के लिए। और हर क्वेश्चन का 1 नंबर मिलता है आपको। एवरी क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क, तो दैट इज इंपॉर्टेंट। आपको टाइम ड्यूरेशन जो मिलता है वो 1.5 घंटे का मिलता है, मतलब 90 मिनट का टाइम ड्यूरेशन मिलता है। बट जो आप मॉक्स लगाने वाले हैं वो हम 90 मिनट में पूरे नहीं करेंगे। उसको आपको टाइम ड्यूरेशन रखनी है 75 टू 80 मिनट्स, मतलब 75 टू 80 मिनट्स में आपको अपने मॉक्स लगाने पड़ेंगे। 90 मिनट तो आपको एग्जाम टाइम में मिलेंगे। उसके बाद ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है कि नेगेटिव मार्किंग। नेगेटिव मार्किंग बहुत ज्यादा होती है, तो हमें कुछ ऐसी चीजें करनी है ताकि हम नेगेटिव मार्किंग से बच सकें। कम से कम हमें नेगेटिव मार्किंग मिले और ज्यादा से ज्यादा हम पॉजिटिवली स्कोर कर पाए। राइट, चलो। इसके बाद कौन कौन से सेक्शंस होते हैं आपको जब दिल्ली पुलिस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो। सबसे पहला जो सेक्शन आता है भैया, रीजनिंग का सेक्शन आता है, जिसमें आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं वो 25 और 25 क्वेश्चंस मतलब 25 नंबर। ठीक है। उसके बाद जो सेकंड सेक्शन आता है, भारी भरकम जो सेक्शन होता है हमारा, जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स का सेक्शन होता है, जिसमें आपसे 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 50 क्वेश्चन मतलब 50 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद जो अगला सेक्शन आता है आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, मतलब हमारा मैथमेटिक्स का सेक्शन आता है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का सेक्शन आता है जिसमें आपसे 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 15 क्वेश्चन मतलब आपके 15 मार्क्स। उसके बाद जो सेक्शन आता है आपका कंप्यूटर अवेयरनेस का सेक्शन आता है, जो 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके 10 नंबर के। तो हम जैसा कि देख पा रहे हैं भैया, सबसे भारी भरकम जो सेक्शन है हमारा जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स का पार्ट है। जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स का पार्ट जो है भारी भरकम सब्जेक्ट है, और इसमें ये भी चांसेस होते हैं कि नेगेटिव मार्किंग बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि रीजनिंग में आप सॉल्व कर सकते हैं, फॉर्मूलाज आपको पता होते हैं। हमारे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में आपको फॉर्मूलाज पता होते हैं, कुछ ट्रिक्स पता होती हैं, है ना। तो उसके आप अकॉर्डिंग आप सॉल्व कर सकते हैं। बट हमारे जनरल नॉलेज में और करंट अफेयर्स में आपको फैक्ट पता है, तभी आप उत्तर लगा सकते हैं। अगर फैक्ट मालूम नहीं है तो भैया अच्छा तो यही रहेगा कि उसको छोड़ दो और आगे बढ़ जाओ, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग हमें नहीं चाहिए। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग हमें नहीं चाहिए। तो टोटल 100 नंबर का पेपर होता है, और जो आपको अलॉटेड टाइम होता है वो 90 मिनट का आपका अलॉटेड टाइम होता है। आप देख पा रहे हैं जैसे। चलिए, अब एग्जाम पैटर्न तो देख लिया, आप जीके जीएस का सिलेबस भी देख सकते हैं। सारा मैंने पूरा डिटेल में सिलेबस कवर करवाया हुआ है। जीके जीके जीएस और उसके साथ साथ करंट अफेयर्स में आपसे क्या क्या पूछे जा सकते हैं, जैसे मैं थोड़ी सी चीजें इसमें से डिस्कस करता हूं। जनरल नॉलेज का कुछ पार्ट आएगा, ये करंट अफेयर्स का पार्ट हो गया भैया, बुक्स एंड ऑथर्स का। उसके बाद फेमस प्लेसेस जैसे ताजमहल के बारे में, आगरा फोर्ट कब बना, है ना, ये सारी चीजें, या यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स कौन कौन सी हैं, फतेहपुर सीकरी में कौन कौन सी साइट्स हैं, तो ये सारी चीजें आपसे पूछ सकते हैं, फेमस प्लेसेस इन इंडिया। उसके बाद वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस भैया, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है। वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस जैसे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हो गया, या हमारा आईएमएफ हो गया, या हमारा वर्ल्ड बैंक हो गया। तो ये सारी ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई, इनका हेडक्वार्टर कहां पर है, इनके हेड कौन कौन है, इनके मैनेजिंग डायरेक्टर कौन कौन है, ये सारी चीजें आपको पता होना बहुत ही जरूरी है। उसके बाद फेमस पर्सनैलिटीज के बारे में पूछी जाती है करंट अफेयर्स में, जैसे फेमस पर्सनैलिटीज इन द सेंस कोई सी अगर नई बुक आई है उसके ऑथर कौन है। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर की विजिट कहां पर हुई है, ये सारी चीजें पूछ सकते हैं। प्रेसिडेंट के बारे में कुछ पूछ सकते हैं। प्रेसिडेंट के बारे में जैसे हम देख पा रहे हैं भैया, हमारी इंडियन पॉलिटिक्स के भी काफी सारे क्वेश्चंस बनते हैं, तो आर्टिकल से क्वेश्चन बन सकते हैं। उसके बाद आपके हमारे इंडियन पॉलिटी में वेरियस पार्ट्स से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो जीके जीएस में आपका यही सेक्शन रहता है। उसके बाद रीजनिंग एबिलिटी की भी आप सेक्शन देख सकते हैं। ये जो
प्रॉपरली डिटेल्ड एनालाइज्ड सिलेबस है बच्चे, जो मैंने कुछ पिछले साल के कुछ पेपर्स देख के अकॉर्डिंगली ये सिलेबस मैंने एनालाइज किया है और सिलेबस प्रिपेयर किया है आप लोगों के लिए। तो जल्दी से आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे कि क्या क्या आपसे पॉसिबिलिटी है पूछी जा सकती है, ठीक है। तो ये सारी पॉसिबिलिटी है। अगर मैं रीजनिंग एबिलिटी की बात करूं और जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स की बात करूं, तो ये वाला आपको सेक्शन प्रॉपरली एनालाइज करके ये देखने को मिलेगा। मैंने आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने की जरूरत नहीं है, बस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का क्या काम है आपको अटेम्प्ट करना बहुत जरूरी है। बाकी डिटेल एनालिस्ट सिलेबस आपके सामने है। इसके बाद मैथ्स का सिलेबस देखने को मिलता है, और ये वाला जो सिलेबस है बच्चे हमारा, ये हमारा कंप्यूटर का सिलेबस आपको देखने को मिलता है हमारा, ये वाला, ठीक है ना। सबसे पहले आपको मैथ सिलेबस आप देख पा रहे हैं कि कितनी सारी चीजें पूछी जाती हैं। मैथ सिलेबस के बाद जो नीचे देखने को मिलेगा आपको कंप्यूटर का सिलेबस देखने को मिलेगा। जल्दी से मैं चाहता हूं एक बार इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो, ताकि हम अगली वाली स्लाइड पर मूव कर सकें और आपको कुछ स्ट्रैटेजी, टिप्स एंड ट्रिक्स बता सकूं कि आप बढ़िया से बढ़िया नंबर, मार्क्स स्कोर कर पाए। चलिए इसी के साथ हम आगे वाली स्लाइड पर चलते हैं। आगे वाली स्लाइड पर चलूं और अगर मैं बात करूं 100 आउट ऑफ 100 आप कैसे स्कोर करें हमारे दिल्ली पुलिस में, या गुड मार्क्स, बहुत ही बढ़िया अंक कैसे स्कोर करें। सबसे पहला जो होता है वो हमारा डिटेल्ड सिलेबस एनालिसिस जो हमने कर लिया है। डिटेल्ड सिलेबस एनालिसिस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है जो हमने आज वीडियो में कवर किया, डिटेल सिलेबस एनालिसिस। उसके बाद भैया एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका बुक सिलेक्शन। भैया पढ़ाई शुरू तो कर दी, बट कौन सी बुक से पढ़ना जरूरी है भैया। सबसे पहले तो अगर मैं आपको बताऊं कि एनसीईआरटी पढ़ना शुरू करिए आप, क्योंकि जब फाउंडेशन हमारी स्ट्रांग होती है ना, एक बिल्डिंग, जब इमारत बढ़िया कब खड़ी होती है, जब हमारी फाउंडेशन, हमारा बेस स्ट्रांग होता है। तो बेस किससे स्ट्रांग होगा, हमारी एनसीईआरटी से स्ट्रांग होगा। और उसके साथ साथ अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस चाहिए हो, या मॉक टेस्ट चाहिए हो, या कोई थ्योरी रिलेटेड बुक चाहिए हो, तो हमारी एसडी पब्लिकेशन किताबों की आप रेफर कर सकते हैं। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल रिलेटेड सारे क्वेश्चंस की किताब आपको हमारे एसडी पब्लिकेशन में मिल जाएगी, और इसकी थ्योरी की किताब भी आपको मिल जाएगी। तो वन ऑफ द बेस्ट बुक मानी जाती है हमारी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए, हमें अवेलेबल हो जाएगी एसडी पब्लिकेशन की। आप किसी भी रिटेल बुक स्टोर पर जाकर अवेलेबल करवा सकते हैं, या आप फ्लिपकार्ट या अमेज़न जैसे स्टोर पर भी आप जाकर रिटेल प्राइस अवेयर कर सकते हैं। चलिए बुक सिलेक्शन की बात हो गई। बढ़िया से बढ़िया बुक से आपको स्ट्रैटेजी बनानी है, और बुक सिलेक्शन के बाद मेक स्टडी प्लान। स्टडी प्लान बनाना बहुत जरूरी है। स्टडी प्लान के साथ साथ फॉलो इट रेगुलरली। भैया सबसे पहला जो, जैसे हमें पता है 2.5 महीने बचे हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको स्टडी प्लान बनाना है कि इस हफ्ते में मैं ये वाला सेक्शन कंप्लीट करूंगा जीके जीएस का, अगले वाले हफ्ते में मैं ये वाला सेक्शन कंप्लीट करूंगा, उसके बाद मैं ये वाला सेक्शन कंप्लीट करूंगा। और डेली, जैसे हफ्ते का आपने प्लान बना लिया, उसके बाद डेली आपको स्टडी प्लान बनाना पड़ेगा। मतलब एक भैया नोटपैड ले लो और नोटपैड में लिखो कि आज मुझे क्या क्या चीजें कंप्लीट करनी है। उसके अकॉर्डिंग अगर आप चलोगे, और तभी आपकी स्ट्रैटेजी जो है वो बेहतर हो पाएगी। और स्टडी प्लान तो बना लिया, पर उसको फॉलो करना बहुत जरूरी है भैया। स्टडी प्लान तो एक बार बनाकर रख दिया, क्योंकि काफी सारे बच्चे होते हैं एक बार स्टडी प्लान बना लिया, मोटिवेशन आ गई, पर अगले दिन मोटिवेशन है ही नहीं, तो उसको फॉलो नहीं कर पाते। बट भैया मोटिवेशन तभी आएगी जब हमें कुछ एक्सेल करना है, अगर गोल को सच्ची में अचीव करना है, तो मोटिवेशन डेली लानी पड़ेगी, और जो स्टडी प्लान है उसको फॉलो रिगरसली करना ही पड़ेगा। तो मैं ये आपको कह रहा हूं। चौथा जो पॉइंट है हमारा, शॉर्ट नोट्स। मेक शॉर्ट नोट्स। हमारी जो क्लासेस होती हैं बच्चे, YouTube पर क्लासेस होती है, आप जिस चैनल पर देख रहे हैं उस चैनल पर डेडिकेटेडली फ्री बैच चलाया गया है हमारे दिल्ली पुलिस का। और डेली टू डेली रीजनिंग हो जाए, मैथ्स हो जाए, या जीके जीएस करंट अफेयर्स की क्लास हो जाए, डेली चलती है, तो उसको आप रेफर कर सकते हैं। और नोट्स के साथ साथ, आप क्लासेस के साथ साथ, आपको पीडीएफ तो अवेलेबल होती है, बट उसके साथ साथ आपको भी शॉर्ट नोट मेकिंग स्ट्रैटेजी कंप्लीट करनी ही करनी है, क्योंकि जब हम अपने हाथों से नोट्स बनाते हैं ना, तो उसकी बात कुछ और ही होती है। तो चौथा पॉइंट जो है आपका, मेक शॉर्ट नोट्स। क्लासेस देखो, समझो, और अपनी भाषा में उनको शॉर्ट नोट्स बनाकर उतारो, ठीक है। उसके बाद 5वें नंबर पर मॉक टेस्ट। 5वें नंबर पर मॉक टेस्ट। भैया
प्लान तो स्ट्रैटेजी तो बना ली, बट मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना बहुत जरूरी है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो, उसके बाद मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करो, तभी आपको ये हाथ में रिवीजन आएगा, मतलब तभी आपके हाथ में प्रिसिजन आएगा। तभी तो एक के बाद आप टाइम मैनेजमेंट के साथ मॉक टेस्ट अगर अटेम्प्ट करेंगे तभी आपको टाइम मैनेजमेंट आएगा। क्योंकि आप जानते हैं 1.5 घंटे का पेपर होता है, 1.5 घंटे के पेपर में हमें 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पड़ते हैं। तो 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट, जब मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करेंगे, जैसे मैंने आपको पहले बताया, तो 90 मिनट सोचकर नहीं चलना है, तब सोचकर चलना है आपके पास 75 टू 80 मिनट्स ही हैं खाली, और उसी के हिसाब से आप मॉक टेस्ट कंप्लीट करेंगे। उसके बाद छठे नंबर पर हमारा आखिरी पॉइंट जो देखने को मिलता है, रिविजन। रिविजन, ये भैया स्टार मार्क कर लो, इस पर 3 स्टार मार्क कर लो, क्योंकि रिवीजन इज द की। यही है भैया चाबी, हमारी जो सक्सेस की जो चाबी है ना, ये रिवीजन है। बार बार जब हम रिवीजन करते हैं ना एक चीज को, तभी उस चीज में हमें कॉन्सेप्ट क्लियरिटी आती है। तो रिवीजन करना बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको अच्छे से डिटेल्ड वे में सारी टीचर्स से चाहे मैथमेटिक्स की क्लास हो गई, चाहे हमारी रीजनिंग की क्लास हो गई, चाहे जीके जीएस की या करंट अफेयर्स की क्लास हो गई, प्रॉपरली डिटेल्ड वे में समझना है, फ्री कोर्सेज अवेलेबल करवाने हैं, तो हमारे नए चैनल पर सब्सक्राइब करिए और डिटेल कोर्सेज अवेलेबल करवाइए, और इसकी पीडीएफ भी आपको मिलती है। पर अगर क्लासेस देख रहे हैं उसके साथ नोट मेकिंग भी करना बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यक है। मैं आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं आज की जो ये शॉर्ट सेशन हुआ है, आपको सारे जो डाउट्स हैं वो क्लियर हुए होंगे, और आप पूरी तैयारी में जोश के साथ लग जाएंगे कि आप ज्यादा से ज्यादा अंक हमारी दिल्ली पुलिस जो आने वाला एग्जाम है उसमें कैसे स्कोर करें। चलिए, आज की क्लास इतनी ही। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।